रहमान। आज की बात में आज हम बात करेंगे शिव खेरा की एक किताब है यू कैन विन। कहते हैं दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में मानी जाती है। 25 ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है और 50 लाख से ज़्यादा कहते हैं कि उनकी कापियाँ दुनिया में फ़रोख्त हो चुकी हैं, अब भी बिक रही है। उन पर बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं। बहुत पुरमफ़हूम किताब है। शिव खेरा इंडियन राइटर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनमें एक चैप्टर हमने एक सेशन पहले किया है। वो कहते हैं कि बिहेवियर किस तरह चेंज होना चाहिए, अपने रवैये आदमी के किस तरह तब्दील होने चाहिए। उसमें 7 मराहिल वो बताते हैं। कहते हैं 7 मरहलों पर आप अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपका अपना बिहेवियर, रवैया पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जिस पर ज़िंदगी के बहुत पॉजिटिव असरात होंगे और आप पुरसुकून खुशगवार ज़िंदगी रहना पसंद करेंगे और उसमें तब्दील हो जाएंगे। एक पहले हमने किया था, पहला था कि तवज्जो अपनी तब्दील कर लीजिए, उसमें रवैयों का बहुत अहम रोल होता है। आज जो हम दूसरा पॉइंट करेंगे, इन 7 मराहिल में से शिव खेरा सबसे अहम बताते हैं। कहते हैं इंसान की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है वो होती है इज़्ज़त नफ्स की। इज़्ज़त नफ्स को अगर आप पॉजिटिव वे में आप तब्दील कर लेंगे या कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आएगी। तो अब पॉजिटिव इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ़ इस्टीम को किस तरह किया जाए, सबसे पहले उनका तर्जुमा बताते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद बताते हैं कि उसको किस तरह तब्दील किया जाए और फिर उसके बाद उसका तरीका बताते हैं। तो 3 पॉइंट हैं आज के सेशन में। सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स क्या होती है। पॉजिटिव मुस्बत इज़्ज़त नफ्स कहते हैं वो एहसास जो आपको अच्छा महसूस करवाए, बेहतर फीलिंग दे, उसको इज़्ज़त नफ्स कहते हैं। पॉजिटिव इज़्ज़त नफ्स, अच्छा महसूस करना इज़्ज़त नफ्स की मीनिंग में आता है। अब कहते हैं कि इस इज़्ज़त नफ्स को किस तरह आप तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका हमें शिव खेरा बताते हैं कि आप बग़ैर किसी नकदी के, बग़ैर किसी लालच के किसी का काम करें तो आपकी इज़्ज़त नफ्स पॉजिटिव वे में तब्दील हो जाएगी। आपकी कोई गरज ना हो, आपकी कोई लालच ना हो तो इज़्ज़त नफ्स आपको हासिल होगी। इसके लिए अब तरीका बताते हैं। कहते हैं कि कुछ अरसा पहले मैंने एक प्रोग्राम जेल में किया था और मैंने बिला मुआवज़ा वो प्रोग्राम किया था। 2 हफ़्तों का ये प्रोग्राम था और कहते हैं उस 2 हफ़्तों में मैंने अपने आप में इज़्ज़त नफ्स की तब्दीली पाई थी जो इससे पहले मुझे नसीब नहीं हुई थी। कहते हैं कि 2 हफ़्तों का प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ तो एक कैदी से मेरी गुफ्तगू हुई तो उस कैदी से मैंने सवाल किया। मैंने कहा कि इन 2 हफ़्तों में आपने क्या तब्दीली पाई है। उससे मैं अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा हूँ। ज़िंदगी की इस कैद में, इस लम्हात में मैं दूसरों को बुरा महसूस करता था और उन बुरा महसूस करने पे ख़ुद ब खुद अपने आप को बुरा महसूस करता था। मगर मैंने अपने रवैये में, इस प्रोग्राम में ये तब्दीली पाई है कि अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ तो मुझे जेल की सारी ज़िंदगी भी अच्छी मालूम होने लगती है। तो शिव खेरा कहते हैं एक पॉइंट तो मैंने उससे ये सीखा। अब दूसरा, मैंने उसे कहा कि अच्छा किस तरह महसूस करते हो। उसने कहा अच्छा इसलिए महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ 10 साल से ज़ायद कैद काट चुका हूँ, अब भी मेरी सज़ा बरकरार है, मगर मैं सुबह सवेरे उठकर बाइबल पढ़ता हूँ। तो कहते हैं शिव खेरा कि मैंने उसे कहा कि जब बाइबल पढ़ते हो तो तुम्हें क्या महसूस होता है। उसने कहा मुझे सुकून महसूस होता है, मुझे एक अजीब सी खुशगवार तब्दीली महसूस होती है। फिर शिव खेरा कहते हैं कि अब तुम कब जाओगे। उसने कहा 2 हफ़्तों के बाद मेरी रिहाई है। तो कहते हैं मैंने उससे पूछा कि 2 हफ़्तों के बाद जब तुम यहाँ से जेल से जाओगे तो क्या करोगे। तो उसने कहा मैं बाहर जाकर खल्क़ खिदमत करूँगा, माशरे की खिदमत करूँगा और कोशिश करूँगा कि माशरे को तब्दील करूँ। कहते हैं इज़्ज़त नफ्स की इससे बेहतर मीनिंग हो ही नहीं सकती कि जब आप अपने आप को अच्छा महसूस करें, दुनिया आपको अच्छी लगने लगे और आप किसी अच्छे काम करने की कोशिश करें। अब कहते हैं आखिरी जब सवाल मैंने किया तो उसका रवैया सख्त हो गया मगर जुमला तब्दील हो गया। मैंने कहा कि किस तरह माशरे को तब्दील करने की कोशिश करोगे, क्या जाकर करोगे। उसने कहा कि मैं बाहर जाकर माशरे को तब्दील करूँगा। अब कहते हैं ये डिटरमाइन था, यानी पहले कोशिश कर रहा था, अब कहता है करूँगा।
कहते हैं इसमें सिर्फ ये फ़र्क है, कोशिश करने में आपके जेल के दरवाज़े फिर भी खुले रहते हैं, मगर जब आप डिटरमाइन हो जाते हैं कि मैं ये करूँगा, तब आपको यकीन हो जाता है कि आप ये काम करेंगे। कहते हैं दूसरा कैदी यही हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, उसने उल्टा मुझसे सवाल किया, कहा कि शिव साहब, आप जो ये 2 हफ्तों से काम कर रहे हैं, मुआवजा भी आपने नहीं लिया, आपको क्या मिलता है करने में? तो कहते हैं शिव खेरा ने लिखा है कि मैंने उसे कहा, यही तो काम है, यही काम करने में मैं अपने आप को बेहतर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कोई काम है जो मैं मकसद के लिए ले आया हूँ, जो बहुत बड़ा मुआवजा लेने के बाद भी जो खुशी हासिल नहीं होती, वो मुझे मिली है। कहते हैं यही इज़्ज़त नफ्स है। अगर आप अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप में तब्दीली लाएंगे, रवैया आपका चेंज होगा, तो माशरा भी आपको वही कुछ देगा जो आप महसूस करेंगे। कहते हैं कि अच्छे रवैये के साथ, पॉजिटिव रवैये के साथ माशरे में चलेंगे तो अच्छे एहसास जन्म लेते हैं, तो आप ख़ुद ब खुद पॉजिटिव शख्सियत बन जाते हैं और आपकी शख्सियत में खुशगवार लम्हात आना शुरू करते हैं। एक कोटेशन शिव खेरा लिखते हैं यू कैन विन में, कहते हैं कि ज़रूरी चीज़ क्या है? कहते हैं डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। हम स्पीड की तरफ जाते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता। आप डायरेक्शन को आगे रखें, स्पीड चाहे आपकी मध्यम हो, तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार और कामयाबियों से लबरेज़ होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।